श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज की। आज आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि बड़ा दिन है और ईसा मसीह प्रभु यीशु का जन्म हुआ है और जगमगाए चर्च ऐसा लिखा हुआ है। शहर में शुरू हुआ क्रिसमस का जश्न और गंज में देर रात तक भीड़ लगी रही। शहर गुलजार रहा। इस पर 2 मिनट चर्चा करते हैं हम लोग। क्रिसमस डे आज है 25 दिसंबर, बड़ा दिन है और ऐसा कहा जाता है कि 24 दिसंबर को ईसा मसीह को उनके आतताई शत्रुओं ने सूली पर लटका दिया था और उसी दिन रात 12 बजे या दूसरे दिन उनका जन्म हो गया था। और बताते हैं एक गैरिया परिवार में, जहाँ पर वो जंगल में रहते थे वो लोग, जिन मरियम नाम था उनका, जिनके गर्भ से पैदा हुए उनके पिताजी जो थे। इस तरह से बहुत ही कबीली जातियाँ थीं जिनके साथ ये ऐसा कहा जाता। मैं इस पर डिटेल कुछ नहीं देना चाहता, बहुत कुछ कहने के लिए। हमारा एक एपिसोड बहुत बड़ा निकला था, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का, तो मैं वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा। इस बात मैं संक्षेप में 2 शब्द बता दूं कि ईसा मसीह ने धर्म कोई भी हो, हम समझते हैं कि हमारे देश ही एक ऐसा है जहाँ पर कि कोई वैसा धर्म नहीं है जिसका सम्मान ना होता। आज एक सज्जन ने लिखा था मुझे कि भाई आपने जो ये लिखा कि इन सब चारों लोगों के बारे में कि एक का शहीद दिवस है, एक उनका ही है वो, तो इनके ईसाइयों ने नरसंहार किया था हिंदुओं का। तो मैंने कहा भाई मुझे तो इस मामले में ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन सच ये है कि जिस पर क्या चाहते हैं आप, इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनी है, देश निकाला, कोई ऐसा कानून बना। हमारे यहाँ जितनी भी जातियाँ हैं उतने सारे धर्म हैं, उतने सारे धर्म के प्रदर्शक हैं, और कोई ऐसा धर्म नहीं जिनके पीर पैगम्बर को जयंती नहीं मनाई जाती। सभी हम लोग पहले बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। बाद में जैसे जैसे समस्या सामने आई, इन लोगों की गतिविधियों पर पता चला, तो लगभग बहुत कुछ कमी आ गई है। आप सब जानते होंगे कि इनकी मशीनरीज काम कर रही है पूरे वर्ल्ड में, और ये जितने भी हिंदू हैं, हिंदू ही सबसे ज़्यादा इनको सस्ते मिलते हैं उन हिंदुओं को, क्योंकि वो बहुत जल्दी पलट जाते हैं, बहुत जल्दी तक पासा पलट देते हैं। अन्य जातियाँ तो कट्टरपंथी होती हैं, इन हिंदुओं के अंदर ये जो पागलपन है उसका प्रयोग इन्होंने किया। तो ये कौम इन लोगों को अपनी ईसाइयत में बदलना चाहती है, उसके लिए पैसा देती है। यहाँ लखनऊ में भी एक बंसरा जगह है और कैंट रोड में, वहाँ पे एक स्कूल था। उस स्कूल का जो मास्टर था वो पादरी नहीं था, लेकिन था हिंदू। लेकिन वो हिंदू कन्वर्टेड होने के बाद सारे लोगों को, पूरी कॉलोनी को ईसाई बना रहा था। पकड़ा गया, बहुत उसने कबूल किया। तो इन लोगों को पैसा दे करके, इनको बाइबल ले करके ऐसा किया जाता है। तो हमारा तो इसमें कुछ भी कहना सुनना नहीं है, बस सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ। इस धर्म के प्रदर्शक वाले इसमें 2 संप्रदाय हैं, कैथोलिक और कुछ करके नाम है, कि आप अपने कौम को अपने ढंग से बढ़ाइए। किसी लोभन प्रलोभन द्वारा जो निर्बल हैं, दलित हैं, गरीब हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, निरक्षर हैं, कुछ भी हैं, वो है अगर हिंदू हैं तो कम से कम आप ये है कि आप उनको बख्शिए। आप अपनी ईसाइयत को किसी पर थोपिए नहीं। आपका जो धर्म है उस धर्म का पालन करिए, जैसे जाते हैं वैसे जाइए, लेकिन सबको मत बनाइए। आप चुनौती के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज हम सनातनी होने का दावा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी की हिंदुओं के मुँह से किसी से नहीं सुना, किसी गैर हिंदू से, कि वो ये कहता हो कि हिंदू हम लोगों से कह रहा है कि आप सनातनी बन जाइए। हम लोग किसी के पीछे नहीं जाते, ना उचित समझते हैं। हम जितने में हैं उतने में खुश रहें। हम लोग जितने हैं उतने ही जाग जाए तो बहुत है।
तो आपको अपना संख्या बनानी है, अपने धर्म का प्रचार करना है, तो अपने ही इर्द गिर्द करिए। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। बाकी ईसा मसीह को में हम हृदय से नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्होंने जो देश के लिए, विश्व के लिए, संसार के लिए जो भी शिक्षा दिया हो, कम से कम अगर वो मानवता के आधार पर दी गई है तो वो वंदनीय है। उनकी सतत पूजा होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे, नमस्कार करते हैं।